गुरु जी को चरण वंदना और संगत को हार्दिक अभिनंदन। आई एम वेरी लकी दैट I have come here today to share my experiences as Aarti Aunty said. गुरु जी के पास आने का हर संगत का अपना अपना समय है। गुरु जी जानते हैं आप कब कैसे और कब जुड़ोगे, वो गुरु जी के आज्ञा के बिना नहीं हो सकता। दिस इज अ फैक्ट जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। अगर आज कोई नई संगत आई है तो नेचुरली वो गुरु जी की आज्ञा के बिना मंदिर में एंटर नहीं कर सकती। वो अगर आ भी गई है तो प्रॉपर्टी जब तक गुरु जी नहीं चाहेंगे जुड़ेगी नहीं। ये फैक्ट है, ये एक्सपीरियंस किया हुआ है मैंने। तो इस लाइफ में मेरी जर्नी गुरु जी के साथ शुरू हुई थी ईयर विच आई नो, ईयर 1998। और तब मेरे को कोई लेकर गए, क्योंकि आई वाज इन द नेवी, तो मेरे एक सीनियर थे नेवी के, वो मुझे लेकर गए। गुरु जी के पास हम गए, शबद कीर्तन चलता था, बड़ा अच्छा लगता था। 15-20 बारी गया होऊंगा शायद। मेरा उस टाइम गुरु जी ने वक्त नहीं डिसाइड किया था, तो मेरा जाना छूट गया। हुआ ये शायद मैं इन्फ्लुएंस था, क्योंकि हम लोग लॉजिक लगाते हैं, जो मुझे बाद में पता लगा कि लॉजिक नहीं लगाना चाहिए। जब आप गुरु जी के पास आते हैं, अपना लॉजिक अपनी जुतियां में ना रख के आओ। दैट्स व्हाट आई लर्न। क्योंकि मैं शुरू से ही मेरा परिवार गुरुद्वारे को मानता था, शबद कीर्तन सुनते थे, अच्छा लगता था गुरु जी के पास जाने पे। पर उन दिनों एक सबको मालूम है मिस्टर अरुण शौरी, जो बाद में मिनिस्टर भी बने, इंडियन एक्सप्रेस में काफी आर्टिकल लिखा करते थे। तो शायद उनके आर्टिकल से मैं इन्फ्लुएंस हो गया था कुछ टाइम। शायद ये भी एक कारण रहा होगा, क्योंकि वो लिखते थे कि जब भी मतलब इस देश में गुरुओं ने देश का बेड़ा गर्क किया हुआ है, क्योंकि उससे आंटीज गेट ल्योर्ड एंड सम मिस हैपनिंग्स ऑलवेज टेक प्लेस। सो शायद एक कारण यही था। क्योंकि जब मैं गुरु जी के पास जब गया था तो कई बार मैंने देखा तो लेडीज जो है ना, कोई पैर दबा रही है, कोई इधर कंधे पे हाथ दबा रही है, कोई कुछ कर रहे हैं। तो मैं कहता था यार ये कैसे गुरु है, जो शायद वो लिख रहे हैं तो वो ये कोई गुरु तो नहीं है फिर। बट आई वॉज वेरी रॉन्ग। जो मुझे बाद में पता लगा कि गुरु जी तो उस संगत का उसका कल्याण कर रहे थे। अगर किसी के पैर में दर्द है, टांग में दर्द है, तो गुरु जी के अपने तरीके से अपना दबाते थे और वो क्योर हो जाता था, जो मुझे बहुत बाद में रियलाइज हुआ। तो मैंने कहा कि मेरा जाना छूट गया। बट गुरुजी ने मेरी और मेरे परिवार की एंट्री कर ली थी। एडमिशन हमारा हो चुका था, क्योंकि पहले ही दिन मेरा बेटा जो छोटा था उस टाइम, गुरुजी ने बुलाया उसको इशारा करके ऐसे और कहा कि पैर दबा। छोटा बच्चा, और उसको ये नहीं समझ आ रहा था कि गुरु जी पैर क्यों दबा रहे हैं। जो पता नहीं गुरु महाराज ने उस टाइम उसका क्या कष्ट कटवाया था। टुडे ही इज हियर एंड सेटल्ड हियर, वर्किंग हियर इन यूएस। और गुरु जी ने सडनली, मेरे को नहीं मालूम कि उनके पास स्टूल में था या वैसे, क्योंकि मैं तो दूर था। गुरु जी ने हाथ किया और 4 फोटोग्राफ्स अपनी बेटे को दे दी। मैं, मेरी वाइफ, मेरा बेटा और मेरी डॉटर, जो बहुत छोटी थी उस टाइम। और हम गुरु जी के मतलब एडमिशन हो गया हमारी क्लास में, मतलब रजिस्ट्री हो गई, पर क्लास हमारी शायद गुरु जी के पास अभी नहीं लगी थी, क्योंकि आना बाकी था। तो इस तरीके से मैंने जाना छोड़ दिया। मैंने नेवी छोड़ दी। नेवी छोड़ने के बाद मेरे को जॉब लगी नॉर्थ प्लेस में। तो जब और मैं शिफ्ट हो गया गुड़गांव में। गुड़गांव में जब शिफ्ट हुआ तो मेरे एक सीनियर कोलीग थे नेवी के ही। तो एक दिन वो मेरे को बोलते हैं कि तू चलेगा क्या हमारे। मैंने कहा कि हमारे गुरुजी हैं। मैं कहा वो गुरुजी जो अंधेरिया मोड़ के आसपास कहीं उनका वो है,
क्योंकि जब भी मैं कनॉट प्लेस से निकलता था अपने घर जाने के लिए, अंधेरिया मोड़ से होके जाता था, तो मेरे मन में एक कसक होती थी कि यहाँ पर मैं कहीं आया था। वो खिंचाव होता था कि गुरुजी के पास मैं यहाँ पर कहीं आया था, यहाँ गुरुजी हैं कोई। तो जब उन्होंने कहा, सब संगत वाले दिल्ली में उनको जानते हैं कमांडर शर्मा के नाम से, कमांडर अंकल, तो क्योंकि सीनियर थे तो उनको ले गए। और जो पहले वाले अंकल थे वो लेकर गए थे, उन्होंने आना ही छोड़ दिया। तो इसमें जब मैं कमांडर शर्मा के साथ गया, जिस दिन मैंने स्टेप इन किया एम्पायर स्टेट में, वही मिस्टर अरुण शौरी जो इतने क्रिटिकल आर्टिकल लिखता था गुरुओं के बारे में, गुरुजी आसन पे थे और वो चरण दबा के बैठा हुआ था, मुंह नीचे करके उनके चरणों में ध्यान लगा के बैठा हुआ था। तो उसी टाइम मेरा एक फंडामेंटल क्लियर हो गया कि भाई जो बंदा इतनी क्रिटिकल होता था गुरुओं के बारे में, ही सिटिंग विद समबडी, और तो ऑब्वियसली वो पावर है, कोई गुरु है, ऐसा सच्चा गुरु है। वो तो हमें बाद में रियलाइज हुआ कि इतना मतलब गुरुजी जो ह्यूमन फॉर्म में गॉड आए खुद, वो बहुत बाद में हमें पता लगा। वो तो हम तो गुरु करते ही रह गए, गुरु 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 बस। तो वो दिन जब कमांडर शर्मा मेरे को लेकर गए, और आज का दिन गुरुजी के पास जुड़ा हुआ हूँ। आगे भी गुरु के चरणों में यही प्रार्थना है कि मैं जुड़ा रहूं, मेरा परिवार भी जुड़ा रहे। जब आप जुड़ते हो गुरु से तो नेचुरली आपका परिवार, आपके माँ बाप ही जुड़ते हैं। तो एम्पायर स्टेट जाना शुरू किया तो मेरी मदर ने भी और फादर ने भी एम्पायर स्टेट आना शुरू किया। हम रेगुलरली जाया करते थे एम्पायर स्टेट। कोशिश यही होती थी कि 4 बारिश, क्योंकि 4 दिन गुरुजी का दरबार लगता था, तो चारों दिन जाएं। तो जब मेरी मदर आती थी साथ, तो हम एम्पायर स्टेट के बाहर गाड़ी खड़ी करके वॉक करके जाते थे। तो माई मदर यूज टू कैरी ए स्टिक, उनको चलने में, क्योंकि बूढ़ी हो गई थी, चलने में थोड़ा दिक्कत होती थी। तो यूज टू गो इनसाइड, गुरुजी का प्रणाम करती थी और फिर हम लंगर खा के आते थे। लंगर खा के जैसे ही हम निकलते थे बाहर गुरुजी से आज्ञा लेके, मेरी मदर की स्टिक बगल में होती थी और शी यूज्ड टू वॉक स्ट्रेट एज इफ शी यूज्ड टू वॉक वेरी फास्ट। तो वो लंगर की जो एनर्जी थी गुरुजी की ब्लेस की हुई, वो आज भी है। गुरुजी उसी से क्योर करते थे। लंगर की इतनी महिमा है इसमें कि मैं बयान नहीं कर सकता, क्योंकि खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो माई मदर यूज्ड टू वॉक अहेड ऑफ अस आफ्टर लंगर। तो संगत जी, यहाँ पर जो भी लंगर आपको गुरुजी का मिलता है, ब्लेस्ड लंगर है। गुरुजी पहले ही जब आप जाते थे एम्पायर स्टेट तो चाय प्रसाद खिलाते। चाय प्रसाद के ऊपर मेरे को एक सत्संग याद आ रहा है। जब हमने जाना शुरू किया, इनफैक्ट 2 सत्संग है, क्योंकि सत्संग वही करने चाहिए जो मैंने जो सीखा है कि जो आपकी प्रेजेंस में हुए हैं, आपके साथ हुए हैं या आपकी प्रेजेंस में किसी और संगत के साथ हुए हैं। तो एक डॉक्टर है जो एम्स में काम किया करते थे, एम्स दिल्ली में, उनकी डॉटर इन लॉ कंसीव नहीं कर पा रही थी। तो गुरुजी वो बहुत ज्यादा इलाज करा चुके थे, खुद डॉक्टर थे, अमेरिका से भी पूछा, इधर उधर से, तो कुछ ऐसा इश्यू था कि मेडिकली इट वाज नॉट पॉसिबल। वो उसको लेकर आए अपनी डॉटर इन लॉ को, और जैसे वो बैठी गुरुजी को मत्था टेक के, बड़े मुश्किल से उसने मत्था टेका और बैठ गई। और क्योंकि हम तो साइड में बैठे हुए थे, चाय प्रसाद आया, सिंगला अंकल ने चाय प्रसाद दिया। तो उसने कहा कि मैं चाय नहीं पीती। हम तो अब चाय प्रसाद कहते हैं ना। उसने कहा मैं चाय नहीं पीती। तो सडनली गुरुजी ने सुना और कहा, पीला पीला मुंडा चाहिए ना। तो शी वाज शॉक्ड, ये मेरे फादर इन लॉ क्या करते हैं, हर किसी के गहरे गहरे को बताए जा रहे हैं और अब साधुओं को और गुरुओं को बता रहे हैं कि आई कैन नॉट कंसीव। वो बाद में वो जो डॉक्टर साहब हैं गुड़गांव के हैं, गुड़गांव में उन्होंने किया। तो दैट गर्ल वाज ब्लेस्ड विद द सन नेक्स्ट ईयर। तो वो डॉक्टर साहब कई बारी गुड़गांव में तो बच्चे को लेकर आए, अपना सत्संग शेयर किया और तब उन्होंने बताया कि बेटा
मैंने अपनी डॉटर इन लॉ को बोला कि मैंने तो क्यों बताना है, वो तो गुरु जी जानी जान है। तो वेरी यूज टू बाउ इन फ्रंट ऑफ गुरु जी, ही यूज टू स्कैन यू विद इन ए सेकेंड, स्प्लिट ऑफ सेकेंड्स, आपका पास्ट, आपका प्रेजेंट, पर्पज ऑफ विजिट, यूज टू टेल। दूसरा चाय प्रसाद से जो भी एक ब्लड लंगर प्रसाद है जो गुरु जी के मंदिर मिलता है, कहीं भी आप सत्संग में भी, किसी भी घर में भी सत्संग है, जब आपने गुरु को ऑफर कर दिया वो, तो वो अमृत हो गया, आप उसको मतलब गुरु की एनर्जी उसमें चली गई है, तो इट्स ब्लेस्ड, यू मस्ट हैव इट फुली। तो सबको मालूम है कि शरद पवार जी मिनिस्टर थे, उनके यहाँ माउथ में कैंसर था, वो आए और एज यूजुअल अपनी वाइफ के साथ बैठे हुए थे। एज यूजुअल चाय प्रसाद आया, पिया, उनसे पिया नहीं जा रहा था, बड़ी मुश्किल से एक एक हल्का हल्का करके पी रहे थे। और जो पुरानी संगत है, आरती आंटी और दूसरे सब जानते हैं कि गुरुजी के आसन के आसपास जनरली जो है ना वीआईपी लोग बैठा करते थे, जो मिनिस्टर्स और सीनियर ब्यूरोक्रेट्स, और जनरली क्योंकि बाकी तो थोड़ा गुरु कहते थे कल्याण में सारे में कहना है पर इन्होंने ज्यादा जरूरत है, बट वो बाद में पता लगा था। तो कोई मिनिस्टर बैठे हुए थे, तो पिया नहीं जा रहा था शरद पवार जी से, उन्होंने थोड़ा सा बचा के अपनी वाइफ को दे दिया। सडनली गुरु जी जब किसी से बात कर रहे थे, गुरु जी की नजर पड़ी, गुरु जी ठेठ पंजाबी बोलते, ओ ऐना ही रह जाओ। शरद पवार जी को समझ ही नहीं आया क्या है, तो मैं क्या ऐना ही रह जाऊं। सबको मालूम है कि शरद पवार जी का कैंसर ठीक हुआ, पर अभी भी थोड़ा सा जब वो बात करते हैं टीवी पे हम देखते हैं, ऐना ही रह जाओ, मतलब इतना ही रह जाएगा जितना तुमने चाय प्रसाद हो गया। देन ये लाइफ कंपनी है कि इसको कंप्लीट करना चाहिए था आपको। स्टार्टेड ड्रिंकिंग, गुरु जी सेड नहीं, वो वक्त निकल गया, ब्लेसिंग का वक्त निकल गया। तो संगत जी, जब भी आप ये ब्लेस चाय प्रसाद पिए, मैं एम्फेसाइज करता हूँ लंगर और चाय प्रसाद आप बिल्कुल आखिरी कण तक उसको ग्रहण करें और उसकी ब्लेसिंग्स पूरी लें गुरु महाराज की। तो गुरु जी से ये सिलसिला चलता रहा। एक दिन बैठे हुए थे तो गुरु जी ने जनरल कपूर को बुलाया, कुछ कहा, आज्ञा लेकर हम बाहर, सब लोग बाहर आए। जनरल साहब ने इशारा कर दिया था रुक जाओ, हम बाहर रुके थे। बोला कि गुरु जी कह रहे हैं कि सत्संग करना है, फौजियों को ब्लेस करना है। ठीक है, तो सारे फौजी इकट्ठे करा लो, गुरु जी ने स्पेशल सत्संग करना है फौजियों का। हमने थोड़ा थोड़ा वर्ड स्प्रेड करने लगे। गुरु जी से पूछा कमांडर शर्मा ने कि कब करना है। गुरु जी ने कहा है कि 10 आगे डाले रुक जाओ। एंड आफ्टर फ्यू डेज और अ मंथ, गुरु जी selected a place which is very famous now on YouTube. You see Clear Form सत्संग, क्लियर फॉर्म पे गुरु जी महाराज ने सत्संग कराया। धीरे धीरे गुरु जी ने कहा था अच्छा उनको भी बुला लो, सिविलियन भी आ जाए, सारी संगत को धीरे धीरे सारी संगत आ गई। क्लियर फॉर्म में जब सत्संग हुआ तो मुझे भी सेवा करने का मौका मिला। जब सत्संग के बाद जब गुरु जी ने पहले तो सबको जो सेवादार जो लेबर क्लास थी उनको बुलाया, उनको ब्लेस किया, और फिर जनरल कपूर ने मेरे को बुलाया क्योंकि बाकी जो हम कमांडर या जितने भी फौजी सेवा में लगे हुए थे वो इधर उधर कहीं और में लगे हुए थे। मैं थोड़ा निकलना, मेरे को बहुत कम सेवा मिली थी, तो वहीं स्टेज के आसपास बैठा हुआ था। जनरल साहब ने मेरे को बुलाया ऊपर और गुरु जी से बात कराई और क्या लगा चल बाकी लोग बुला के ले गया। बाकी लोग भी आए, सबको मैंने ब्लेस किया गुरु जी ने, सब जाने को तैयार। सडनली आई सी क्लेयर आंटी इसके साथ आ रही है, ओल्ड लेडी को व्हील चेयर पर लेकर आ रही है, उनके साथ एक बुजुर्ग चलते आ रहे हैं और स्टेज तो थोड़ी ऊपर थी तो व्हील चेयर तो चढ़ नहीं सकती। उन्होंने रोका क्योंकि हम थोड़ा दूर थे। आंटी ने कुछ बोला गुरु जी को और इतनी गुरु जी की आवाज है, हाँ हाँ मैं जानना, सतवंत कौर पटियाले वाली गली नंबर 28। गुरु जी टोल्ड दैट लेडीज, ओल्ड लेडीज नेम, नंबर, कौन से गली में रहती है, कहाँ रहती है, और उस
जो जेंटलमैन था उनको बोला, ए नास्तिक है, नहीं मंदा गुरुआनो। सो व्हाट आई मीन टू से, गुरु जी यूज्ड टू स्कैन एंड न्यू कि कौन किस भावना से आया है, क्या है, कैसे नहीं है। क्योंकि बाद में क्लेयर आंटी ने बताया कि फर्स्ट टाइम मेरी मदर गुरु जी के सामने आई थी। तो संगत जी आज भी अगर आप गुरु महाराज आज बैठे, अगर मैं सत्संग कर रहा हूँ आप बैठे, तो गुरु महाराज प्रेजेंट है यहाँ पर, इसमें कोई डाउट नहीं है। लॉजिक हमने बहुत लगा ली है, पढ़े लिखे लोगों को आप सब, बट बिलीव यू मी कि जब गुरु के मंदिर आए हो लॉजिक नहीं लगाना। तो ऐसे एक और सत्संग याद आ रहा है कि मेरी मदर जब आया करती थी तो suddenly my mother passed away in 2006 and I used to be very very upset because we had gone to Gurudwara. गुरुद्वारे से वापस आ रहे थे, संडे का दिन था, सुखमनी साहब जी का पाठ था, करके कार में ही मदर की डेथ हो गई। गुरुद्वारा वॉज हार्डली 4 किलोमीटर फ्रॉम माई हाउस एंड बहुत परेशान रहता था। आई कुड से माई मदर। गुरु जी जानी जान है, गुरु जी ने वो भी मेरे को दिखाया कि भाई यू आर अपसेट, क्योंकि मैंने अपने आप को एक शेल में डाल दिया। जब मदर, व्हेन यू लूज योर मदर यू आर लॉस्ट एवरीथिंग। मदर जैसी कोई चीज इस दुनिया में नहीं है। तो धीरे धीरे मेरे को कमांडर शर्मा ने कहा, यार यू कम आउट ऑफ दिस शेल, स्टार्ट कमिंग फॉर अ वॉक, स्टार्ट डूइंग एक्सरसाइज अगेन एंड दिस थिंग। सर मन ही नहीं करता, क्या करूं मैं। तो एक दिन गुरु महाराज